all of you on your own channel Cadet Platform. I am Rahul and I am here to teach you Science of Class 6. Today we will discuss question and answer of 13th chapter, that is Fun with Magnets. तो इस चैप्टर जो आपका है Fun with Magnets का, उसके क्वेश्चन आंसर को आज हम देखेंगे. Let's come to the first question. The first question is fill in the blanks in the following. आपको blank स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें blank से आपको fill करना है वर्ड को. तो पहला आपका स्टेटमेंट है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज डैश डैश एंड डैश. जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो बनाए जाते हैं वो डिफरेंट शेप्स में बनाए जाते हैं. वो कौन कौन से शेप होते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट या फिर हॉर्सू मैग्नेट. तो वही आपको इसमें फिल कर देना है. आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज बार मैग्नेट आपका हो गया. फिर आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट, हॉर्सू ये भी आपका एक शेप होता है. एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट, इसमें आप मैग्नेट लगा देंगे. एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट. These are the shapes in which artificial magnets are prepared. Okay. Now next question is the materials which are attracted towards a magnet are called as. वैसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वैसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल. मटेरियल्स. तो आपको यहाँ राइट करना है मैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेपर इज नॉट अ डैश मटेरियल. जो पेपर है वो आपका किस टाइप का मटेरियल है? तो हमने बताया था मैग्नेट के अट्रैक्शन के बेसिस पे कि दो टाइप के मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. तो ये जो आपका है मैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं. तो पेपर एक किस टाइप का मटेरियल है? तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है. ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है. तो पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल. ये एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है. मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ डैश. पुराने दिनों में जो नाविक हुआ करते थे, जो जहाज़ लेकर समुद्र के रास्ते से सी के रास्ते से जो है दूसरे जगह को खोजने के लिए डिस्कवरी पे निकलते थे, तो वो जो है डायरेक्शन का पता कैसे करते थे? टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ डैश. तो वो मैग्नेट की सहायता से, मैग्नेट के हेल्प से वो डायरेक्शन की पता करते थे. तो यहाँ पे हो जाएगा बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ मैग्नेट. बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ मैग्नेट. बाद में इसी मैग्नेट से फिर जो है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कंपास बना लिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स. तो एक मैग्नेट के हमेशा कितने पोल्स होते हैं? अ मैग्नेट ऑलवेज हैज 2 पोल्स एंड दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो ये आपका कंप्लीट हो गया. फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं या फॉल्स हैं. तो पहला स्टेटमेंट है अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल. एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो होता है क्या केवल उसके एक पोल होते हैं? तो आपको बताया गया है कि कोई भी किसी भी टाइप का मैग्नेट हो, ईच मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स. तो ये आपका क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है. आपको यहाँ क्या मेंशन करना है? फॉल्स. ये आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीक. आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है उनकी डिस्कवरी ग्रीक में हुई है, ग्रीक वाली कंट्रीज में हुई है. तो आप जानते हैं कि नेचुरल मैग्नेट्स डिस्कवर किया गया था ग्रीक में, पर आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे तैयार कर लिए गए थे. ठीक है. तो इनकी डिस्कवरी ग्रीक में नहीं हुई है. तो ये भी आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है. ये आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर. एक मैग्नेट के जो सिमिलर पोल्स होते हैं यानी कि लाइक पोल्स जो होते हैं, क्या वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं? तो यस, वो रिपेल करते हैं. तो ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है. ये आपका क्या हो गया? एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया. नेक्स्ट आपका है मैक्सिमम आयरन फाइलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्राउट नियर देम. जब आप किसी बार मैग्नेट को आयरन फाइलिंग्स के नज़दीक लाते हैं तो मैक्सिमम आयरन फाइलिंग्स जो है क्या बार मैग्नेट के मिडल में चिपकता है? तो आपको हमने बताया था कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट को जब हम आयरन फाइलिंग से नज़दीक लाते हैं
तो आयरन फाइलिंग्स जो है, मोस्ट ऑफ द आयरन फाइलिंग्स जो हैं इनके एंड पॉइंट पर पोल्स जो पाया जाता है मैग्नेट का, वहाँ पे चिपकते हैं। मिडिल में जो है आयरन फिलिंग्स मतलब कि कम मात्रा में, लेस अमाउंट में चिपकते हैं। तो ये आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कह रहा है कि मिडिल में मैक्सिमम आयरन फाइलिंग्स चिपकते हैं, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ फॉल्स लिखना है। ओके, नेक्स्ट आपका है स्टेटमेंट, बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब बार मैग्नेट जो है वो हमेशा किस तरफ डायरेक्शन में टेंड करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। तो ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, अ कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। एक कंपास जो है उसका यूज़ करके हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को किसी भी जगह पे एट एनी प्लेस फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, एक कंपास क्या होता है, कंपास को जब आप रोटेट करते हैं तो इसके निडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाते हैं, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के ही परपेंडिकुलर होता है आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो कंपास का यूज़ करके आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। रबर आपका एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो रबर के नज़दीक जब आप मैग्नेट को ले जाएंगे तो मैग्नेट रबर को अट्रैक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स रबर एक आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है, आपको यहाँ फॉल्स लिखना है। ओके, तो ये था आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज, इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। आपका जो एक पेंसिल शार्पनर होता है जिससे आप पेंसिल को छिलते हो, वो एक मैग्नेट के पोल से क्या होता है, दोनों पोल से अट्रैक्ट हो जाता है। ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। हालांकि आप शार्पनर का देखते होंगे जो बॉडी है वो आपका प्लास्टिक का बना होता है। नेम अ मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। तो आपको उस मटेरियल का नाम बताना है जो शार्पनर को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ किया गया, एक और मटेरियल जो शार्पनर के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेट जो है वो शार्पनर को अट्रैक्ट कर लेता है, उस मटेरियल का नाम बताना है। तो वो मटेरियल आप जानते होंगे कि शार्पनर में एक आयरन ब्लेड होता है जो पेंसिल को छीलने का काम करता है। ठीक है, तो उस मटेरियल का नाम क्या है, आयरन है। आयरन का यूज़ किया गया होगा आयरन ब्लेड के तौर पे। तो हमने आंसर दिया है, आयरन माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। ओके, शार्पनर को बनाने में जो है आयरन का यूज़ किया गया हो सकता है। आयरन की जगह स्टील का भी ब्लेड हो सकता है। तो आपको एक मटेरियल का नाम बताना था, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आयरन। ठीक है, आयरन से क्या बनाया जाता है, तो उसका जो ब्लेड होता है जिससे जो पेंसिल को छिलता है, वो बनाने के लिए आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, कॉलम 1 shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other। कॉलम 1 में आप जैसा कि देख रहे हैं, एक मैग्नेट के जो मैग्नेट्स के पोजीशंस इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, कॉलम 2 इंडिकेट्स द रिजल्टिंग एक्शन, और जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 में आपको क्या दिखाया गया है, रिजल्टिंग एक्शन, कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। आपको पता है दो मैग्नेट्स को अगर हम क्लोज लाते हैं तो दो चीज़ें ही हो सकती है, या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। तो रिजल्टिंग एक्शन आपको कॉलम 2 में दिया गया है बिटवीन देम फॉर ईच सिचुएशन, और सिचुएशन आपको कॉलम 1 में दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, तो जो ब्लैंक्स आप देख रहे हैं आपको उसको फिल करना है। ठीक है, इन ब्लैंक्स को भरने से पहले हमने आपको मैग्नेट के 2 रूल्स बताए थे, रूल्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रूल्स ऑफ रिपल्सन। रूल्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जो रूल्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि अनलाइक पोल्स, दैट मीन्स अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज द रूल ऑफ अट्रैक्शन। एंड रिपल्सन का क्या रूल है कि सिमिलर पोल्स, दैट मीन्स लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉर्थ, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो दोनों नॉर्थ पोल जब क्लोज आएंगे तो लाइक पोल्स हैं, तो लाइक पोल्स में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो आपको यहाँ पे फिल करना है रिपल्सन, रिपल्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉर्थ पोल के साथ कौन सा पोल लाया जाए, कि दूसरे मैग्नेट का कौन सा पोल लाया जाएगा कि अट्रैक्शन होगा। तो आपको पता है कि ऑपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ एन है नॉर्थ पोल, तो आपको यहाँ पे साउथ पोल लेना है। नेक्स्ट आपका है साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, अनलाइक पोल्स है, दैट मीन्स ऑपोजिट पोल्स है। ऑपोजिट पोल्स में क्या होता है,
अट्रैक्शन होता है, तो आपको यहाँ फील करना है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। नेक्स्ट आपका है, आपको रिजल्टिंग एक्शन रिपल्सन दिया गया है। आपको पता है रिपल्सन जो है वो लाइक पोल्स में होता है, तो यहाँ साउथ पोल्स है, यहाँ साउथ पोल है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। साउथ पोल में क्या होगा आपका, रिपल्सन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टीज बताना है। हमने मैग्नेट के आपको 3 प्रॉपर्टीज बताया है। द फर्स्ट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, कि मैग्नेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को ये अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करते हैं ऑन ब्रिंगिंग अपोजिट पोल्स क्लोजर। दूसरे मैग्नेट के, अगर एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के अपोजिट पोल्स के क्लोजर लाया जाता है तो भी अट्रैक्शन होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने मेंशन किया है, इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा, व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। तो दूसरा हमने डायरेक्शन वाला मेंशन किया है, अ मैग्नेट व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड विद अ थ्रेड always comes to rest in north south direction, this is called directive property of magnet. So these are the 2 properties of magnet. और तीसरा ऐसे जान लीजिए, repulsive property, when two magnets come closer and when 2 magnets come closer and their like poles, that means similar poles are near, then repulsion occurs. तब क्या होता है, repulsion होता है। This is the 3rd property of magnet, that is repulsive property. Okay, you have to write this. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। एक बार मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वे कहाँ होते हैं। तो आपको हमने बताया है कि ये आपका सपोज कीजिए बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट के नियर ही आपका पोल्स पाए जाते हैं। एंड पोल्स मीन्स व्हाट, पोल्स द प्लेसेस on a magnet where maximum magnetism, strongest magnetism is found are called poles of a magnet. A magnet has 2 poles, north pole and south pole, and you have to write here नॉर्थ पोल N। ओके, तो ये एंड पॉइंट के नियर पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट आर लोकेटेड नियर इट्स एंड्स। ओके, एज शोन इन फिगर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल। एक बार मैग्नेट है, कोई मार्किंग नहीं दिया गया उस पर कि उसके कौन सा पोल किधर है, टू इंडिकेट इट्स पोल्स। पोल्स को इंडिकेट करने के लिए कोई मार्किंग बार मैग्नेट पे नहीं है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा एंड पे आपका नॉर्थ पोल पाया जाएगा, किस एंड के नियर आपका नॉर्थ पोल होगा, यानी कि नॉर्थ पोल किधर होगा। बार मैग्नेट में कैसे फाइंड आउट करेंगे जबकि मार्किंग नहीं दिया गया है। तो सिंपल सी है, सिंपल सा आंसर है इसका कि बार मैग्नेट को आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड आपको सस्पेंड करना है। सस्पेंड करेंगे तो ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, आकर अलाइंड हो जाएगा। तो सपोज कीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ वाला जो डायरेक्शन की तरफ जो एंड पॉइंट करेगा उसके नियर ही आपका नॉर्थ पोल पाया जाएगा, और जो एंड पॉइंट साउथ डायरेक्शन में होगा उसके नियर आपका साउथ पोल पाया जाएगा। और यही आपको आंसर करना है। द गिवन बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। द एंड पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट विच पॉइंट्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो जो एंड पॉइंट नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा विल हैव द नॉर्थ पोल नियर इट, उसी के नज़दीक आपका नॉर्थ पोल पाया जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ 8th क्वेश्चन इज यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। आपको एक आयरन स्ट्रिप दिया गया है और आपको ये बतलाना है कि आप उससे एक मैग्नेट कैसे बनाओगे। ठीक है, तो मैग्नेट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल टच मेथड। ठीक है, जिसको हमने इस एक्टिविटी को हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, ये आपको आंसर करना है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, और एक डायग्राम बनाया है हमने। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन स्ट्रिप एंड पुट इट ऑन द टेबल। आपको आयरन स्ट्रिप जो आपको दिया गया है उसको आपको टेबल पे रख देना है, प्लेस कर देना है। टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज ऑफ द आयरन स्ट्रिप। आपको एक बार मैग्नेट लेना है जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है, और बार मैग्नेट का एक पोल जो है वो आयरन स्ट्रिप के एक एंड पॉइंट पर ले जाना है। एक एंड पॉइंट पे बार मैग्नेट का आपको एक पोल रख देना है, प्लेस कर देना है। फिर इसे मूव कराना है आयरन स्ट्रिप के लेंथ के अलोंग। आयरन स्ट्रिप के लेंथ के अलोंग आपको मूव कराना है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है
बिना विदाउट पिकिंग द बार मैग्नेट, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट you have to drag, you have to move the bar magnet along the length of the iron strip. That is the third point I think. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron strip till the other end, दूसरे एंड पॉइंट तक। और इस एंड पॉइंट पे जब आप पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे, आपको क्या करना है, यहाँ फिर आपको बार मैग्नेट को क्या करना है, पिक करना है और फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ से पिक करके जैसा कि डायग्राम में दिखा है, फिर से आपको स्टार्टिंग जो इनिशियल पोजीशन था वहाँ पे फिर से आपको बार मैग्नेट ले आना है और फिर से उसे आयरन स्ट्रिप के लेंथ के अलॉन्ग आपको मूव कराना है, उसको ड्रैग करना है। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड रिपीट द सेम प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम्स, और इसी प्रोसेस को आपको 30 से 40 टाइम्स आपको रिपीट करना है। 30 से 40 बार आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका जो आयरन स्ट्रिप है क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसके लिए हम कुछ आयरन फाइलिंग्स को आयरन स्ट्रिप के नज़दीक ले जाते हैं। तो यदि आपका आयरन स्ट्रिप उस आयरन फाइलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेता है, दैट मीन्स आयरन स्ट्रिप नाउ हैज़ बिकम अ मैग्नेट, ये आपका एक मैग्नेट बन चुका है। दैट मीन बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ओके, तो कैसे चेक करते हैं, ब्रिंग सम आयरन फाइलिंग्स नियर द आयरन स्ट्रिप टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट। तो ये चेक करने के लिए कि आपका आयरन स्ट्रिप आपका मैग्नेट बना है या नहीं। अगर फिर भी आपका आयरन स्ट्रिप मैग्नेट के तरह बिहेव ना करे तो आपने जो प्रोसेस 30 से 40 टाइम्स किया था, आप उसे मोर देन मतलब 50 to 60 टाइम भी आप उसको मतलब ये जो प्रोसेस है आप उसे 50 to 60 टाइम्स करें और फिर से चेक करें कि आयरन स्ट्रिप आपका जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या नहीं करता है। तो ये सारे स्टेप्स थे जो आपको, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक आयरन स्ट्रिप से एक मैग्नेट तैयार कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज ए कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। आप एक कंपास का यूज जो है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं। तो हमने एक कंपास का डायग्राम बनाया है। आपको करना क्या होता है कि जब आपको कंपास से डायरेक्शन फाइंड करने होते हैं तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप कंपास को उस जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है। प्लेस द कंपास एट द प्लेस वेयर यू वांट टू फाइंड डायरेक्शंस। ओके, नाउ रोटेट द कंपास। अब आप कंपास को रोटेशन देते हैं तो इसके निडल क्या होते हैं, उसके रोटेशन के बाद क्या होगा, इसका निडल एक पोजीशन में आके रुक जाएगा। वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि निडल के जो नॉर्थ साउथ जो एंड देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाए, वो आके अलाइंड हो जाए। ठीक है, आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये नॉर्थ साउथ जो निडल आप देख रहे हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपका अलाइंड हो जाए। और ऐसा आ जाने के बाद आप बाकी के डायरेक्शंस को डायल पे जो आपके बाकी के डायरेक्शंस लिखे हुए हैं उनको देख करके आप बाकी के डायरेक्शंस को, रेस्ट ऑफ द डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टेप, अ कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू फाइंड द डायरेक्शंस। कंपास को उस जगह पे रखना है जहाँ पे आप डायरेक्शंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। इट्स निडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका जो निडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कंपास का जो निडल होता है वो एक मैग्नेटिक निडल होता है। एंड यू नो दैट व्हेन ए मैग्नेटिक निडल इज फ्री टू रोटेट इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, दैट इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये हमेशा आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाता है व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। ओके, द कंपास इज देन रोटेटेड। फिर आपको क्या होता है कि कंपास को आपको रोटेट करवाना होता है अंटिल, और तब तक थोड़ा सा रोटेट करके एडजस्ट करना होता है ताकि नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल, ये जो डायल पे आपका नॉर्थ एंड साउथ लिखे हुए हैं ये निडल के एंड पॉइंट के अलाइन हो जाए। तो द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द निडल। ये निडल के दो एंड पॉइंट पे आ जाए, नॉर्थ एंड साउथ। एंड रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन आप डायल में देखिए पता लगा सकते हैं। नाउ वी कैन फाइंड ऑल द डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन द डायल। अब बाकी के जो डायरेक्शंस हैं अब आपको आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि बाकी के डायरेक्शंस आपको उनकी मार्किंग जो है डायल पर की गई है। इस तरह से आप कंपास का यूज करके डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, अ मैग्नेट वाज ब्राउट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टुवर्ड्स अ टॉय बोट दैट हैज बीन फ्लोटिंग इन वाटर इन अ टब। एक टब में एक आपका टॉय बोट है जो कि फ्लॉट कर रहा है और एक मैग्नेट को उस डिफरेंट डायरेक्शंस के उसके नज़दीक लाया जाता है। मैच द स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कॉलम 2 में भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। करना क्या है, आपको मैच कराना है, मिलाना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका,
बोट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। बोट जो है आपका मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब ये हो सकता है, अट्रैक्शन तभी पॉसिबल है या तो बोट में आपका इस मैग्नेट के ऑपोजिट पोल लगे होंगे या फिर बोट आपका मैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो आप यहाँ एक ऑप्शन देख रहे हैं, बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेट जो है बोट को अट्रैक्ट कर रहा है, बोट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको इस कॉलम को क्या करना है, इस कॉलम को इसका फर्स्ट वाला जो है उसको मैच करा देना है। किससे? फर्स्ट वाले को मैच करा देना है आपको थर्ड वाले से। ये जो इसका फर्स्ट वाला है उसको इधर वाले के, ये सपोज कीजिए ये फर्स्ट है, सेकंड, दिस इज थर्ड, 4 and 5, and here it is first, it is second, थर्ड, और ये आपको मैच करा देना है फोर्थ वाले से। दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज 5। तो क्या हो जाएगा, बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, यहां हम इंडिकेट कर देते हैं कि फर्स्ट वाले को मिला देना है किससे, 4 वाले से। सेकंड, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। बोट पे मैग्नेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई अफेक्ट किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज बोट जो है आपका, इसका मतलब मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो बोट आपका क्या है, वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा। दैट मीन्स पॉइंट नंबर 5। तो ये जो आप सेकंड नंबर पॉइंट देख रहे हैं, सेकंड नंबर पॉइंट को आप मिलाएंगे पॉइंट नंबर 5 से, पॉइंट नंबर 5 से मिलाएंगे, यानी कि सेकंड वाला जो है आपका ये पॉइंट नंबर 5 से मिलेगा। ठीक है, बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। बोट आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए बोट जो है उस पर मैग्नेट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, इफेक्ट नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट आपका, बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्राउट नियर इट्स हेड। बोट जो है आपका मैग्नेट की तरफ मूव करता है इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है बोट के नज़दीक लाया जाता है और बोट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि बोट के हेड में कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो देखते हैं कोई ऑप्शन जिसमें कि बोट में साउथ पोल लगा हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, बोट इज फिटेड विथ अ मैग्नेट विथ साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। तो इस थर्ड वाले पॉइंट को आप मिला देंगे सेकंड वाले पॉइंट से, सेकंड वाले स्टेटमेंट से, क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ पोल और बोट का साउथ पोल जब नज़दीक आएगा तो अट्रैक्शन होगा और बोट जो है मैग्नेट की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। तो ये इसमें आपका हो जाएगा, इसमें थर्ड वाले को आपको सेकंड वाले स्टेटमेंट से मिलाना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्राउट नियर इट्स हेड। अब जो है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, अब बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्राउट नियर इट्स हेड। मैग्नेट का नॉर्थ पोल बोट के नज़दीक लाया जा रहा है और बोट मूव्स अवे, बोट जो है आपका दूर भाग रहा है। क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन हो सकता है बिहाइंड दिस? बिकॉज बोट में भी, बोट के हेड में भी नॉर्थ पोल फिट होगा और आप जानते हैं लाइक पोल्स में रिपल्सन होता है, इस वजह से बोट दूर भाग रही है। तो वो कौन सा स्टेटमेंट है जो ये बतलाता है कि बोट में आपका नॉर्थ पोल लगा हुआ है? तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1, बोट इज फिटेड विथ अ मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। तो आपको फोर्थ वाले स्टेटमेंट को आपको मिला देना है, फोर्थ वाले स्टेटमेंट को आपको मिला देना है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से। इस फोर्थ वाले स्टेटमेंट को, फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है आपका ये फर्स्ट वाले से मैच कर जाएगा, मिलाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 5 है, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बोट फ्लोट करती है, उसके डायरेक्शन में चेंज भी नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसके एक वजह हो सकता है कि बोट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, कि बोट में एक स्मॉल मैग्नेट लगा हुआ है जो उसके लेंथ के अलोंग क्या है, फिक्स है। तो इसमें हम क्या देंगे, पॉइंट नंबर 5 को हम मिला देंगे किससे, पॉइंट नंबर 5 को आप मिलाइएगा पॉइंट नंबर, बोट हैज ए स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, पॉइंट नंबर 3 से, यानी ये वाला जो है आपका मैच कर जाएगा पॉइंट नंबर 3 से। ओके,
तो क्योंकि बिकॉज बोट जो है आपका उसके डायरेक्शंस में भी चेंज नहीं आ रहा है और वो बिना चेंज किए हुए फ्लॉट कर रहा है, इसका मतलब उसमें जो मैग्नेट लगा हुआ है वो उसके बोट के एक्सिस के अलॉन्ग लगा हुआ है, जिससे मैग्नेट का कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है। ओके, तो ये था आपका मैच द फॉलोइंग, जिसको हमने आंसर को हमने यहाँ पे भी मार्क कर रखा है। फर्स्ट वाले को 4 वाले से, सेकंड वाले को 5th वाले से, थर्ड वाले को सेकंड वाले से और 4 वाले को फर्स्ट वाले से, 5th वाले को थर्ड वाले से हम मैच करवाएंगे। ओके, तो ओके गाइज, इसी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही आपके इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट्स जो हैं, जिनका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसे देखकर बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइज़।